नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में रहा और नेटवर्क मार्केटिंग में रहा ही नहीं, बहुत ही लगन और मेहनत के साथ मैंने इसको किया। और यूं समझिए कि ऐसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरह से आपके जो अपलाइन होते हैं, आपके जो लीडर होते हैं, वो जिस प्रकार से आपको गाइडलाइन करते हैं और जो जो चीज बताते हैं और उनके द्वारा जो बताया गया जो भी सपना होता है, जो भी लुभावनी बातें होती है, वो चूंकि आपके जीवन को एक ऊंचाई देने की ओर इशारा करता है, इसलिए करके आप उसके पीछे तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे सीनियर, हमारे मैनेजमेंट के जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे इस प्रकार से मोटिवेट किया, इस प्रकार से मुझे समझाया कि मैं उनके इस समझाने के तरीके को सब कुछ मान लिया। और अगर मैं इसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे बोलूं तो मुझे उन्होंने इस प्रकार से झांसा दिया। अगर इसको बैड फीलिंग के तहत बताया जाए, गलत तरीके से बताया, इसको झांसा देना ही कहा जा सकता है। तो उन्होंने मुझे जो झांसा दिया, इस प्रकार से मुझे बरगलाया कि वो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं और मेरा जो सपना था, मेरा जो भी सोच था, जो इच्छा थी, जो कुछ हासिल करने का जीवन में, वो शायद मिल सकता है। और यही सोच करके उनके उस झांसे में आ गया और उनके द्वारा लगातार झांसा देता गया। मैं इस बात को झांसा क्यों कह रहा हूं, मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि ये झांसा ही है, ये गाइडलाइन नहीं है। ये एक प्रकार से बरगलाना होता है, एक झांसा होता है जो नए लोगों को दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप समझना चाहते हैं, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर बहुत कुछ बता दूंगा, जिससे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। और हो सकता है आने वाले समय में यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के मकर जाल में फंसने वाले हैं तो शायद उससे आप बच सकते हैं। और यदि आप पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो शायद आपको मेरी बातों से कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग एक मकर जाल है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चीजें ऐसी है जो आपके अंदर होना चाहिए। यदि वो है तब तो हो सकता है कि आप कुछ ऊंचाई तक बढ़ भी जाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। और वो जो कुछ भी है मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि कुछ नेटवर्करों को इस बात का दुख भी होगा, कुछ को ये बात अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई वही है। इसलिए मुझे बोलने से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं वही सफल होते हैं, वही व्यक्ति ऊंचाई को छू सकते हैं जिसके पास 2-3 गुण होना, जिसके पास ये 2-3 गुण होते हैं। और वो 2-3 गुण कौन से होते हैं? तो पहला गुण है झूठ बोलने का गुण। यदि आप झूठ बोलना जानते हैं, सफेद झूठ बोलना जानते हैं, झूठ बोलने की अगर आप चालाकी जानते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएंगे। दूसरा है संवेदना का अभाव। यदि आप संवेदनहीन व्यक्ति हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएंगे। संवेदनहीन कहने का अर्थ यह हो गया कि आपको ऊंचाई पर बढ़ने के लिए आपके नीचे के सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्तियों के
गरीबी को रौंद करके ऊपर आप बढ़ेंगे, ऊपर आप बढ़ सकते हैं। इसलिए वहां संवेदना का अभाव होता है। तीसरा, आपके अंदर धूर्तता होनी चाहिए। धूर्तता का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति कैसे डील किया जाएगा, और अगर वो फंस जाए तो उसको बीच भंवर में कैसे छोड़ देना है, इस बात की धूर्तता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये 2-3 गुण जो है ना, अगर आप में है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होंगे। सफलता उसको नहीं बोलते, वो नेटवर्क मार्केटिंग में ऊंचाई को छू सकते हैं, उसको सफलता नहीं कहते। सफलता, अगर किसी की लाश पर चढ़ करके कोई सफलता मिलता है तो उसे हम सफलता नहीं कहते। यदि किसी के घर को जला करके अपने घर में उजाला करने की बात हो तो उसे हम सफलता नहीं कहते। इसलिए करके नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ ऊंचाई जो हासिल होता है इन्हीं सब गुणों की वजह से होता है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को उठा करके देख लें, चाहे वो कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को उठा करके देख लें, उनके लीडरों की संख्या को गिने तो आप पाएंगे कि उस नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग जुड़े हुए हैं लाखों करोड़ों की संख्या में है, लेकिन उसमें जो ऊंचे पदों पर है मुट्ठी भर कुछ लोग ही हैं। मुश्किल से वो दहाई अंक में भी नहीं है, सैकड़ा में तो खैर मुश्किल से ही होगा, दहाई अंक तक ही उसमें होते, अर्थात 100 से भी ऊपर व्यक्ति नहीं है जो ऊंचाई पर है। कुछ लोग हैं जो बहुत पहले इसमें जुड़ते, किसी भी कंपनी के स्टार्ट होते ही उसमें जुड़ते हैं, और वो उस कंपनी के ही बहुत नजदीकी लोग होते हैं, और वो लोग मिल करके प्लानिंग करते हैं तो कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे लोगों को ठगना है। और चूंकि स्टार्टिंग फेज से वो जुड़े हुए रहते हैं तो होता क्या है कि उसका धीरे धीरे नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, और सारे लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते बनाते उसके नीचे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए निश्चित रूप से उसको पैसा आता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो पैसा लाखों व्यक्तियों के बर्बाद होने के कारण वो पैसा आता है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक लिस्ट तैयार कीजिए और आप देखेंगे कि उसमें जो ऊंचाई पर है उसको मैं सफल नहीं कर सकता हूं। बार बार मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को मैं सफल व्यक्ति नहीं कर सकता हूं। वो ऊंचाई अच्छे पदों पर भले हो सकता है और उसको अच्छा पैसा आ भी रहा है, लेकिन वैसे लोग बहुत कम है। तो आपका प्रश्न आएगा कि भैया उसने मेहनत किया इसलिए उस ऊंचाई तक पहुंच गया। तो आखिर सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी मेहनत है कि सारे कंपनियों में इतने ही लोग हैं, सारे कंपनियों में बस यही मुट्ठी भर लोग हैं, 50-100 इसी के आसपास लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बाकी जितने भी हैं पिस रहे हैं, उस चक्की में पिस रहे हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के 3 चक्की हैं। जैसा कि आप अक्सर सुने होंगे, अनाज को पीसने के लिए 2 चक्की होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चक्की है, जिसके बीच में ये भोले भाले जनता प्रतिदिन नए नए लोग इसमें फंसते हैं और पिसाते हैं। और वो पहला चक्की है कंपनी। कंपनी वहां से प्लान बना करके देता है, जो कि इसके जो शुरुआत के जो लीडर इसमें जुड़ते हैं उस बात को वह फॉलो करता है, उस बात को फॉलो करता है। वो धीरे धीरे ऊंचे पदों पर चला जाता है, उसको कंपनी प्रमोट करता है, उसका चाहे आमदनी कुछ भी हो कंपनी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, तो वो बड़ा लीडर हो गया। तो वो दूसरा चक्की हो गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा चक्की है वो है ये मोटिवेशनर। ये मोटिवेशनर जो होते हैं ना, मोटिवेशन का जो स्पीच देते हैं, ये शब्दों का माया जाल बना करके भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये इनका काम ही है, ये बैठ करके अच्छे मतलब लफ्जों का इस्तेमाल करना, अच्छे माने कविताओं का इस्तेमाल करना, जिसमें कि वो एक तरह का मोटिवेशन हो। ये 3 चक्की मिल करके ये पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का जो मतलब माया जाल है, मकर जाल है, इसको चलाते हैं। और ये लोग इन मोटिवेशनरों को मोटा पैसा देते हैं, मतलब वो मीटिंग आयोजित करते हैं, और वो मीटिंग जो होता है, मजे की बात यह है कि वो मीटिंग भी एक आम जनता के पैसा से ही होता है। ये नए नए लोग जो जुड़ते हैं इन्हीं के पैसों से वो मीटिंग होता है, और उसी पैसे से उस मोटिवेशनर को ही पैसा दिया जाता है। मजे की बात यह है कि ये व्यक्ति जो आम व्यक्ति, जो नए व्यक्ति होते हैं, ये उस चकाचौंध को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं
सोचते हैं कि बाप रे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतना कंपनी पैसा खर्च कर रहा है, तो निश्चित रूप से कंपनी बहुत बड़ी होगी, बहुत अच्छा पैसा होगा इसके पास और अच्छा मैंने सिस्टम भी इसका है। लेकिन ये पैसा हमारा आपका एक सामान्य व्यक्ति को होता है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं से ये पैसा किसी न किसी प्रकार से या तो डायरेक्ट टिकट के नाम पर या प्रोडक्ट बेच करके या किसी न किसी प्रकार से आपसे वो पैसा लिया जाता है, उसी पैसे से ये मीटिंग आयोजित करते हैं। और ये मीटिंग बीच बीच में करवाना इसकी मजबूरी है, क्योंकि इस मीटिंग से ही वो मोटिवेशन नाम का टैबलेट इस नए लोगों को दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने जो अनुभव किया ये 3-4 साल में, मैंने बस यही अनुभव किया कि यहां कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर आप गरीब हैं, अगर आप बेरोजगार हैं और अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाकर के पैसा कमा करके अपने परिवार को चला लूंगा, अपने परिवार के जीवन को आगे बढ़ा लूंगा, तो एकदम बेवकूफ हैं आप। इस जगह आप बेवकूफी कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से किसी का फैमिली नहीं चलता। हाँ, फैमिली बर्बाद जरूर होता है। उसमें जो है ना बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों का पैसा जरूर आता है। और ये जो नए व्यक्ति, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नियम ही है हर दिन नए व्यक्ति को लाओ, हर दिन पुराने को छोड़ते चले जाओ, क्योंकि पुराना जैसे ही होगा उसको जानकारी होता चला जाएगा, इसकी वास्तविकता का पता चलता जाएगा, वो स्वतः छोड़ता चला जाएगा, बर्बाद होता जाएगा, छोड़ता जाएगा। बस वो अपनी बर्बादी की कहानी कहते फिरे समाज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंपनी ऑलरेडी चलती रहती है। नए नए लोगों को इसमें लाना इसका सबसे प्राथमिक बिंदु होता है। क्योंकि नए व्यक्ति कहीं भी जाते हैं तो उसे रियल जानकारी किसी चीज की नहीं मिलती है, और जब तक उसको जानकारी मिलती है तब तक वो बर्बाद हो चुका होता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैंने सिस्टम है बस यही है। तो इसलिए करके मैंने जो देखा, इसमें आपको अचीवमेंट, बड़े बड़े अचीवमेंट के लिए उकसाया जाता है और उसको इस प्रकार से आपको आंदोलित कर दिया जाता है कि ऑफर डाल करके ये इतने दिनों तक ही है, इसको कर लो, यहाँ आने के बाद आपको इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे तैसे कर्जा लेकर के कुछ बेच करके उस मतलब अचीवमेंट को आप हासिल करते हैं। और जब वहां चले जाते हैं तो वहां भी आपकी स्थिति वही होती है, जितना आपको कमीशन आया उससे अधिक आप खर्च कर चुके होते हैं। तो फिर वहां जाकर के आपके साथ बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो फिर वहां से एक फिर नई ऊंचाई की ओर आपको प्रेरित किया जाता है कि यहाँ आने के बाद आपको एक अच्छा कमीशन आएगा, और वहां फिर उसके लिए लोग दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और अंततः 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल आपका जो गोल्डन टाइम है वो बर्बाद हो जाता है। और वहां से फिर बर्बादी के बाद आपके पास रोने के सिवा, शिकायत करने के सिवा कुछ बचता ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग की यही सच्चाई है। सवाल उठता है कि मैं ये किस बेस पर कह रहा हूं, मेरे पास क्या प्रमाण है। आप जो भी वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये तो मैं बस बना करके बोल रहा हूं, इसका तो कोई प्रमाण है नहीं, कोई कैलकुलेशन आपके पास है नहीं। किस बेस पर आप कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फेल है या यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका प्रमाण है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसको क्लियर समझें, स्पष्ट समझें, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इतना जरूर करें कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए। क्यों मेहनत कीजिए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं चूंकि इसमें खट चुका हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूं, इसलिए मैं अपने अनुभव पर आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप क्या करें। क्योंकि मुझे कोई नहीं बताया था, मुझे कोई नहीं बताया था कि मैं इसमें कैसे बच सकता हूं, इसलिए मैं गया और मैं बर्बाद हो गया। 4 साल का मैंने समय भी दिया, साथ में बहुत सारा पैसा भी मेरा बर्बाद हुआ। तो मैं आपको सलाह देता हूं, आप क्या करेंगे जो कि आप बच सकते हैं। इसके लिए आप करें क्या, चाहे जो भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी जब आपके पास आवे तो आप सबसे पहले उनसे लिस्ट मांगिए कि आपके कंपनी में कितने लोग कितना पैसा आज के डेट में कमा रहे हैं, उसका लिस्ट दीजिए। तो आप देखेंगे वो कुछ ही लोगों का लिस्ट देगा, और वो कुछ लोग का ही सारे लोग नाम बेचते हैं। बिहार में कोई
बिहार में भी उसी व्यक्ति का नाम बेचा जा रहा है, पंजाब में भी उसी व्यक्ति का नाम बेचा जा रहा है, दिल्ली में भी उसी व्यक्ति का नाम बेचा जा रहा है, क्योंकि वही 1 2 4 5 आदमी ही है जो अच्छा पैसा कमाता है और उसी का नाम लेकर के हर जगह लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि फलना सर इतना पैसा कमा रहे हैं, और सारे लोग यही करते हैं। अगर बहुत सारे लोग होते तो सारे लोग अलग अलग व्यक्ति का नाम लेते, लेकिन नहीं, लगभग प्राय करके सारे लोग इसी का नाम लेंगे, चाहे किसी भी एरिया में जाए। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि कुछ ही लोगों का लिस्ट देगा वो। तब आप उससे प्रश्न कर सकते हैं कि जब आपकी कंपनी में इतने लोग हैं तो इतना पैसा इतना कम लोग क्यों कमाते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा काम कीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कंपनी अगर आपके पास आई है तो आप करें क्या, अपने एरिया में कम से कम इस कंपनी से जुड़े व्यक्तियों से मिलिए। अपने एरिया में जरूर होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति होगा। तो जब आप अपने एरिया में थोड़ा मेहनत कीजिए, चूंकि आप बर्बादी से बचना चाहते हैं इसलिए मेहनत कीजिए, तो अपने एरिया में जिस भी कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हैं उस कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति से मिलिए, तो आपको मैक्सिमम व्यक्ति मिलेगा जो बर्बाद हो चुका होगा और वो अपनी बर्बादी की कहानी आपको कहेगा। जो भी व्यक्ति पुराना होगा निश्चित रूप से बर्बाद हो गया होगा, नया व्यक्ति होगा तो अभी जुड़ा ही है, तो क्या बताएगा, वो तो बर्बादी की रास्ता पर अभी चला ही है, तो क्या बताएगा। लेकिन हाँ, पुराने लोग जो भी होंगे उनसे मिलिए, तो वो बताएंगे कि ये कंपनी क्या है, इसमें क्या मिला, क्या हासिल हुआ, तो वो बता देंगे। तो इस तरह से उनसे मिलकर के आप उस कंपनी की वास्तविकता का पता कर सकते हैं। बाकी कहीं कुछ नहीं है। अगर आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें आकर के बहुत सारे पैसा कमाएंगे, तो ये सब बकवास है, कहीं कुछ नहीं है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, जब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आया है तब से लेकर के अभी तक आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के में बर्बाद हुए व्यक्तियों का बहुत बड़ा एक लिस्ट है, बहुत बड़ा एक समूह है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा बर्बाद हुआ है। तो आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे, और यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में इंटरेस्टिंग और कॉमेडी के साथ कुछ टिप्स देखना हो तो मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें लाइव मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक नेटवर्कर किसी को बेवकूफ बनाता है, जिसका मैं क्लिप बना बना करके एक सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो उसमें आप देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और देखेंगे कि कैसे एक नेटवर्कर किसी को बेवकूफ बनाता है और वो लोगों के पास क्या बोलता है और आपस में क्या बात करता है। तो इस पर मैं एक सीरीज लाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।